दोस्तों, कभी आप रोड से गुजर रहे हो और किसी को आपकी ज़रूरत पड़ी और आपने उसकी मदद कर दी, और जिसकी आपने मदद की उसने खुश होकर आपको ढेर सारी दुआएं दी। आपका दिल उस समय कितना खुश हुआ होगा। आपने इस फीलिंग को कभी ना कभी ज़रूर महसूस किया होगा। ठीक ऐसे ही जब आप अपने ईश्वर को अपनी सेहत, पैसे, रिश्ते और हर उस चीज़ के लिए जो ईश्वर ने आपको दी है उसके लिए धन्यवाद देते हैं, तो क्या ईश्वर का दिल आपके लिए खुश नहीं होता होगा? सच कहो तो जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड करते हैं, कृतज्ञता महसूस करते हैं ईश्वर के लिए, तो उस सृष्टि के क्रिएटर से आपको दुआएं, ब्लेसिंग आने शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, जब आपको ईश्वर से आशीर्वाद और दुआएं मिलती है तो आपकी ओर आने वाली हर बुरी नजर या बुरा वक्त अपना रास्ता बदल लेता है। आपका वक्त अच्छे वक्त में बदलने लगता है, और अगर आपकी किसी भी इच्छा के लिए पहले से ही ईश्वर को आपकी विश को पूरा करने के लिए धन्यवाद बोलना शुरू करते हैं, तो उस इच्छा को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। आज मैं आपको ग्रेटिट्यूड के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताने वाली हूँ जिससे आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है। और ये सब बातें सुनी हुई या पढ़ी हुई नहीं है। ऐसे बहुत से रिसर्च हुए हैं जिनको मैं आपको बताने वाली हूँ, जिनसे लोगों की लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं। ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये ईश्वर का एक ऐसा आशीर्वाद है जो आपकी लाइफ को बहुत जल्द बदल सकता है। आज आपकी जो स्थिति हो, लेकिन अगर आप ईश्वर को धन्यवाद बोलना, आभार व्यक्त करना शुरू कर देते हैं, तो आपके जीवन में स्वास्थ्य, संपन्नता और सफलता को आने से कोई नहीं रोक सकता है। आज मैं आपको ग्रेटिट्यूड आपके जीवन को कैसे बदल सकता है इसके बारे में बताऊंगी, और इससे जीवन में दुखों को दूर करके कैसे खुशियां ला सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन को ग्रेटिट्यूड की हेल्प से एक हेल्दी और वेल्दी सक्सेसफुल जीवन बना सकते हैं। वास्तव में ये आप नहीं जानते होंगे कि जब कोई व्यक्ति ग्रेटिट्यूड का प्रयोग करना शुरू करता है तो इससे आपका मस्तिष्क पूरी तरह से बदलने लगता है, जिसे आप माइंड रिप्रोग्रामिंग या रिवाइर कहते हैं। एक तरह से आपका एटीट्यूड, आपका रवैया बदलने लगता है। आप दुनिया को एक ऐसे नज़रिए से देखने लगते हैं। हर खुशी, हर चीज़ आपको मिलने लगती है। लगता है कि मानो जैसे सब कुछ है आपके पास, और वास्तव में जब ये फीलिंग आपके पास पहुंच जाती है तो वो दिन आपकी लाइफ का सबसे खूबसूरत दिन होगा। आपको हर चीज़ में ईश्वर की ब्लेसिंग दिखाई देने लगती है, और आपके सब काम सफलता के साथ पूरे हो रहे हैं। आपका जो भी काम है, जो भी कार्य है, वो पहले से ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और आपके करे हुए कार्य का जो आपको रिजल्ट अब तक मिलता था उसे 100% ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे, वो भी पॉजिटिव। ये रिजल्ट आपको अपनी इनकम में देखने को मिल सकता है, सेहत में देखने को मिल सकता है, या आपकी जो विश है आपको अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। ग्रेटिट्यूड प्रेयर कैसे करनी है ये जानने से पहले आपको कुछ नियम है जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन नियम को ध्यान में रखते हुए ग्रेटिट्यूड प्रेयर करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा, आप में कभी भी निराशा की भावना नहीं आएंगी, तो आपको इन नियम को ज़रूर फॉलो करना है। पहला नियम है, आप ग्रेटिट्यूड हमेशा ईश्वर को अपने माता पिता के समान मानकर व्यक्त करें, क्योंकि जब आप में ईश्वर के प्रति ऐसी भावना आ जाती है कि वही सर्वोपरि है, मतलब आपके सभी कार्य वही परम पिता परमेश्वर कर रहे हैं, तो आप कभी भी अपने रास्ते में डिमोटिवेट नहीं होंगे। निराशा आपको छू भी नहीं सकती, और आप जानते हैं कि एक पिता अपने बच्चे को कभी हारने नहीं देता है, और इस तरह से चलने पर आपको मदद के लिए कभी किसी और की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। आपके रास्ते बहुत आसान और सुगम हो जाएंगे। दूसरा नियम, आपको एक राज की बात बताती हूँ। अगर ग्रेटिट्यूड करते हुए आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ सही नहीं हो रहा है, आपके गोल या आपकी विश पूरा होने में कोई परेशानी महसूस हो रही है, तो आप अपने काम करने का तरीका बदल सकते हैं। आपको एक बार ये देखना होगा कि कहीं कोई चीज़ तो नहीं है जो सही ना हो। मतलब ये है कि आपको भटकना नहीं है, निराश नहीं होना है, कोशिश करनी है, क्योंकि ईश्वर आपके हर कदम पर साथ होंगे। वो आपको ज़रूर संकेतों के माध्यम से आपको सब कुछ बताएंगे। बस आपको उन संकेतों को समझना होगा। एक बार दोबारा से जांच लें कि कहीं कोई ऐसी गलती तो नहीं हो रही है जिससे आप अपने गोल से या अपनी विश से दूर हो रहे हो सकता है कि आपकी विश को पूरा होने में कुछ टाइम भी लग रहा हो, या शुरुआत में आपको कुछ अच्छा भी फील ना हो रहा हो। आपको ये भी महसूस हो सकता है कि आप शायद सफलता की ओर नहीं चल रहे हो, लेकिन वास्तव में
यही आपके विश्वास का, उस रिश्ते का एग्जाम है जो आपने अपने ईश्वर के साथ बनाया है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को कभी हिलने मत देना। ईश्वर तक आपकी प्रार्थना पहुंचने में समय तो लगता है, लेकिन जब एक बार ईश्वर आपका हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। आपको विश्वास भी नहीं होगा कि जिस तरह के रिजल्ट आपके सामने आ सकते हैं, मतलब आपको बहुत कम मेहनत में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ईश्वर आपके रास्ते इतने आसान कर देंगे कि आपके मुंह से सिर्फ यही निकलेगा कि ये बस एक चमत्कार है। आप जानते हैं, जब आप आभार महसूस करते हैं तो आपके मस्तिष्क के साथ क्या होता है? हाइपोथैलेमस आपके मस्तिष्क का एक ऐसा हिस्सा है जो सक्रिय हो जाता है ग्रेटिट्यूड, आभार महसूस करते हुए। हाइपोथैलेमस आपके कई शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है, जो आपकी भूख, नींद, टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, यहाँ तक कि आपके प्रोग्राम को भी। हमारा हाइपोथैलेमस तब सक्रिय होता है जब हम दयालुता का कार्य करते हैं और कृतज्ञता की भावनाओं को अनुभव करते हैं, तो ये हमारे दिमाग में एक डोपामाइन नामक रसायन को भर देता है। जब हम वास्तव में किसी चीज के लिए आभारी होते हैं, इससे हमारे दिमाग को एक प्राकृतिक हाई फ्रीक्वेंसी मिलती है, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए कई वैज्ञानिक अध्ययन और शोध हुए हैं जो सभी एक ही परिणाम देते हैं, और फिर मानसिक शक्ति के बारे में शोध से पता चलता है कि कृतज्ञता न केवल तनाव कम करता है बल्कि आघात को दूर करने में भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है। आप जानते हैं कि एक प्रभावशाली तरीके से कैसे हम ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता प्रकट या व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले अपने कोई भी 3 विश ले लें। तीनों को ऐसे लिखना है जैसे कि मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। आपको ये सब एक बार लिखना है और जब आप प्रे करेंगे तो हर लाइन को 3 बार रीड करना है। जो भी आपने लिखा है आपको ये सब एक बार लिखना है और जब आप प्रे करेंगे तो हर लाइन को 3 बार बोलना है। जब भी आप ग्रेटिट्यूड प्रे करते हैं तो उससे पहले आपको अपने इष्ट देव या देवी का नाम लेना है, जिसको भी आप मानते हैं उनका ध्यान करना है और उनका नाम 5 बार, 7 बार या 11 बार उनका नाम लें। उसके बाद ही आपको प्रेयर शुरू करनी है। सबसे पहले जानते हैं कि सेहत के लिए ग्रेटिट्यूड प्रेयर कैसे लिखनी है। हे ईश्वर, मेरी और मेरे परिवार की इतनी अच्छी देखभाल करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। मैं और मेरा परिवार आपकी कृपा से पूर्ण स्वस्थ है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही आपको बिजनेस और जॉब के लिए ग्रेटिट्यूड प्रेयर ऐसे लिखनी है। हे ईश्वर, मेरे बिजनेस को इतनी ऊंचाई तक ले जाने के लिए, इतनी सफलता के लिए मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। मुझे इतनी सफलता और तरक्की देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। एक ऐसे ही आपको अपनी ज़रूरतें जैसे कि धन, पैसे के लिए कि हे ईश्वर, आपने मेरी सारी ज़रूरतों को समय से पहले पूरा कर दिया है, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। अब आपकी अगर कोई अलग विश है तो आप इसे इसी तरह से बनाकर लिख सकते हो। अगर आप किसी के सेहत के लिए ग्रेटिट्यूड प्रेयर लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हो कि हे ईश्वर, मेरे पिता को सेहतमंद करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आपको किसी दोस्त की तलाश के लिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि हे ईश्वर, आपने मुझे मेरी पसंद का दोस्त और प्यार दे दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आपने जितनी भी लाइंस लिखी हैं उन सभी लाइंस को 2-3 बार पढ़ें और सोने से पहले और सुबह अपने कार्य शुरू करने से पहले। समय कोई निश्चित नहीं है, लेकिन हमेशा एक ही समय करें तो ज्यादा प्रभावशाली होगा। इसे अपने अपनों के साथ एक अभ्यास बनाकर करें, सर झुकाकर, जैसे कि आप अपने पिता को हर चीज के लिए धन्यवाद दे रहे हो। ध्यान रखें, आभार मन की स्थिति है और कृतज्ञता हृदय की स्थिति है। कई बार आपसे गलती हो गई, कई बार भूलेंगे, लेकिन निराश मत होना, फिर से शुरू करना। और जितना अधिक कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे, आप इसके बारे में जितना अधिक जागरूक होंगे, उतना ही जल्द आपके जीवन में असर दिखना शुरू हो जाएगा। वास्तव में आप सभी चीजों के बारे में आभारी हो सकते हैं। खाने के लिए, आज जो आपने काम किया है उसके लिए, उसकी सफलता के लिए, आपके परिवार ने आज जो भी अचीव किया है उसके लिए, आज जो आपकी इनकम है उसके लिए। रात को सोने से पहले अपने डेली रूटीन का एक माइंड मैप बनाएं। जो आपने आज पाया, जो आपने आज खोया, वो सिलेक्ट करें और उसके लिए आभारी होना शुरू कर दें। आप जिस चीज के लिए भी आभार प्रकट करेंगे वो हर कीमत पर बढ़ता है और बढ़ता ही जाता है। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आप जिस भी चीज के लिए आभार प्रकट करते हैं तो वो बढ़ता है और हर क्षण बढ़ता ही चला जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। आप वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।